यस, हैलाइड के अंदर आपने इससे पहले बात की थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, उसके बाद बात की थी एलिमिनेशन की। आज हम बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, क्योंकि सबसे मेन बात जो है वो बच्चे को जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि भाई हम कब सब्स्टिट्यूशन करवाएं और कब एलिमिनेशन करें, अर्थात दोनों का कंपैरिजन कैसे करें। तो उसी के रेस्पेक्ट में आज आपने एक पॉइंट लिया है सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन। तो उसके लिए सबसे पहले जैसे कि अपन यहां बात करें, इसमें आप लिखेंगे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड when react with aqueous KOS, एक कंडीशन। और दूसरा यहां पर ले रहा हूं मैं एल्किल हैलाइड when react with alcoholic KOS and NaNH2 सोडामाइड। ठीक है, तो सबसे पहले जो लिया है ध्यान रखना, यदि किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप एक्वस केओएस के साथ कराएं तो हमेशा चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, आप उसका मुख्य उत्पाद प्रतिस्थापन से बनाएं। और यदि किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक केओएस या सोडामाइड के साथ कराई जाए तो मुख्य उत्पाद विलोपन का बनाएं। ठीक है, क्यों करेंगे ये भी अपन बात समझेंगे। पहले जैसे इसकी रिएक्शन लिखूं मैं यहां पर, जैसे मैंने कहा भाई कोई एल्किल हैलाइड लिया, जैसे ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, इसकी रिएक्शन अपन यहां पर एक्वस केओएस के साथ कराएं, एक्वस केओएस के साथ कराएंगे, OH माइनस न्यूक्लियोफाइड है, ये यहां पर इसका Br का सब्स्टिट्यूशन करेगा और इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के द्वारा ये एल्कोहल बनता है। ठीक है, अब यहां पर मैं कह रहा हूं सर 1 डिग्री हैलाइड हो चाहे 2 डिग्री हैलाइड है, ये चलो 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले लिया, इस 2 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन अपन यहां पर एक्वस केओएस के साथ कराएं तो भी यहां पर मेजर प्रोडक्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से इसका सब्स्टिट्यूशन करेगा और यहां पर जो मेजर प्रोडक्ट हुआ ये आ गया CH OH एंड एल्कोहल। ठीक है, अब यदि मैं कहूं कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन, ये एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप एल्कोहलिक केओएस के साथ कराएं, एल्कोहलिक केओएस जैसे कि पहले का एल्कोहल प्लस केओएस अर्थात ये अपन लिख सकते हैं यहां पर C2H5O माइनस के प्लस एंड एल्कोहल। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपने पढ़ा था। ठीक है, किसी एल्किल हैलाइड के एल्कोहलिक केओएस के साथ कराएंगे, एलिमिनेशन होगा, E2 मैकेनिज्म से होगा। तो मैकेनिज्म दूसरी सारी बात अपने पहले वाले लेक्चर में पढ़ रखे हैं, आज अपन केवल दोनों का कंपैरिजन की बात करेंगे। तो एलिमिनेशन होगा और एलिमिनेशन से ये बन गई यहां पर एल्किल। ठीक है, तो चाहे 1 डिग्री हैलाइड हो या मैं कह रहा हूं जैसे यहां पर चाहे 2 डिग्री एल्किल हैलाइड है, 2 डिग्री एल्किल हैलाइड ले ले, इसकी रिएक्शन करा दे आप एल्कोहलिक केओएस ले ले या चाहे NaNH2 ले ले। ठीक है, एल्कोहलिक केओएस ले ले या चाहे NaNH2 के साथ ले ले, तो विलोपन होगा। विलोपन में आप जानते हैं अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा, NH2 के द्वारा उसी समय बीटा कार्बन से यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को हटाया जाएगा, अर्थात एलिमिनेशन के द्वारा यहां पर ये आ गया एल्कीन। समझ बात को? तो सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि किसी एल्किल हैलाइड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री किसी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस केओएस के साथ है तो आपको मुख्य उत्पाद प्रतिस्थापन का लिखना है। और यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि किसी एल्कोहलिक केओएस या सोडामाइड, एल्कोहलिक केओएस ले ले या सोडामाइड कोई भी ले लेंगे तो मुख्य उत्पाद विलोपन करना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी। अब बात आती है ऐसा क्यों, तो जरा समझिए होता क्या है। देखिए जरा ध्यान देना, विलोपन और प्रतिस्थापन को अपन जब भी कंपेयर करते हैं, जैसे जैसे बेस स्ट्रांग होता जाता है प्रतिस्थापन की तुलना में मुख्य उत्पाद विलोपन का बनता है। एक और बता दूं, ये जो अपन बात कर रहे हैं ये कर रहे हैं किसकी, यहाँ पे मेजर प्रोडक्ट की, ये बन रहा है मेजर प्रोडक्ट, यहाँ पर ये बन रहा है मेजर प्रोडक्ट। अपन बात कर रहे हैं मुख्य उत्पाद क्या बना, मेजर प्रोडक्ट क्या बना, इसके अंदर यहां पर ये बना मेजर प्रोडक्ट, ये मेजर प्रोडक्ट, यहां पर ये आ गया मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, तो जरा ध्यान देना,
यदि अपन बात ये कर रहे हैं कि जैसे जैसे बेस स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, ठीक है ना, प्रतिस्थापन की तुलना में मुख्य उत्पाद विलोपन का बनता जाएगा। तो यहां बेस के रूप में क्या है, OH माइनस, और यहां पे C2H5, C2H5O माइनस, OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, ये बेस है NH2, तो NH2 माइनस C2H5O माइनस स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण प्रतिस्थापन की जगह मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो किसका बनेगा, विलोपन का। हुई बात क्लियर, ठीक है ना। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि एल्कोहलिक एसिड सोडा बाइट के अंदर C2H5O माइनस NH2 माइनस स्ट्रॉन्ग माइनस होने के कारण, स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण सर 1 डिग्री हैलाइड है, 2 डिग्री ले, 3 डिग्री ले, प्रतिस्थापन की जगह मैं बात फिर से बात कर रहा हूं मुख्य उत्पाद की, तो मुख्य उत्पाद क्या बनेगा, विलोपन। ये बात क्लियर, ठीक। दूसरा पार्ट ये ले अपन, जैसे कि एल्किल हैलाइड व्हेन react with एल्कोक्साइड, ठीक है, एल्कोक्साइड के साथ करेंगे, तो इसमें डिपेंड करेगा, यहां पर भी अपन ये करें, ध्यान रखना, इसके अंदर जैसे एल्किल हैलाइड व्हेन रिएक्ट विथ, इसमें भी ये एल्कोक्साइड के साथ, ठीक है। तो यहां पे बेस समान है, RO माइनस Na प्लस, RO माइनस Na प्लस बेस समान है, तो यहां पर एल्किल हैलाइड पर भी डिपेंड करेगा, ठीक है ना। प्रतिस्थापन और विलोपन को कंपेयर करें, बेस क्या है उस पर डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, एल्किल हैलाइड क्या है उस पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा, इन सब के आधार पर कंपेयर किया जाएगा अपन को कब प्रतिस्थापन करवाना है और कब अपन को विलोपन करवाना है, ठीक है। तो यहां पर जैसे अपन देखें इसके अंदर, जैसे एल्किल हैलाइड की रिएक्शन यदि आप 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ करा दें, जैसे ये लिया CH3CH2 दिया एल्किल हैलाइड के रूप में, मैं ये सॉरी यहां पर एल्कोक्साइड के रूप में मैं ले लेता हूं ये, ठीक है। ये अपने यहां पर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड के साथ करा रहे हैं, तो जरा ध्यान देना, यहां पे ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए यहां पे प्रतिस्थापन करेगा, अर्थात यहां पे मुख्य उत्पाद जो बना वो यह है, ठीक है। अब यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड के साथ, यहां पर भी एल्कोक्साइड के साथ करा रहा हूं, लेकिन जरा ध्यान देना, यहां हैलाइड जो लिया गया है वो हैलाइड कौन सा है, 3 डिग्री हैलाइड लिया गया, और इसकी रिएक्शन यहां पे अपन ये एल्कोक्साइड के साथ करा रहे हैं, एल्कोक्साइड के रूप में, R के रूप में मैंने इथाइल लिया, तो सोडियम इथॉक्साइड, ठीक है। तो जरा ध्यान दें, यदि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन जैसे सोडियम इथॉक्साइड के साथ करेंगे, तो मुख्य उत्पाद, ये बात कर रहा हूं यहां पर भी मैं मेजर प्रोडक्ट, तो मुख्य उत्पाद जो है प्रतिस्थापन कर रहे हैं, और यदि 3 डिग्री एल्किल हैलाइड की रिएक्शन के साथ कराएंगे, तो यहां पे ये बेस की तरह कार्य करते हुए यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा, उसी समय यहां से बिया घट जाएगा, अर्थात यहां पे मुख्य उत्पाद जो बनेगा वो प्रतिस्थापन की जगह विलोपन का बनेगा, यहां पर ये जो होगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है। अब बात जरा ध्यान से सुनना, यहां पर एल्कोक्साइड है, ये बेस है, तो आप कहोगे यहां पर विलोपन करवाया और यहां पर ये लेने पर प्रतिस्थापन कराया भी ऐसा, तो जरा ध्यान देना, यहां पर एल्कोक्साइड प्लस एल्कोहल है, एल्कोक्साइड प्लस एल्कोहल, इसका अर्थ है इसकी कंसंट्रेशन बेस की ज्यादा है, इसलिए ये 1 डिग्री हैलाइड के साथ विलोपन दे देगा, और यदि केवल एल्कोक्साइड ले, केवल एल्कोक्साइड प्लस एल्कोहल लेंगे, अर्थात एल्कोहलिक केवस होगा, उस केस के अंदर चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, मुख्य उत्पाद किसका बनेगा, विलोपन का, केवल एल्कोक्साइड में, ध्यान देना, केवल एल्कोक्साइड में, जैसे सोडियम इथॉक्साइड लिया, तो बेस स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करेगा,
ठीक है, ज्यादा है या कम है, तो उसके साथ एल्किल हैलाइड क्या है वो देखना पड़ेगा आपको। जैसे एल्किल हैलाइड 1 डिग्री लिया तो क्या बनाना है आपको, मुख्य उत्पाद यहाँ पे प्रतिस्थापन, और 3 डिग्री लिया तो क्या बनाना है, विलोपन। तो इसलिए ध्यान रखना, जनरली 1 degree alkyl halide when react with sodium alkoxide, then major product will be बनेगा ether by substitution reaction, और 3 degree alkyl halide when react with sodium alkoxide, then major product will be alkene by elimination reaction। ठीक है, नेक्स्ट अपन इसी के अंदर पॉइंट ले अपन अगला, हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट के अंदर देखें कि पहला पॉइंट एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एक्वस क्यूएस के साथ एल्कोहलिक क्यूएस के साथ बात की थी। दूसरा जो पॉइंट लिया आपने एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोऑक्साइड के साथ में, तो क्या होगा, अब जरा ध्यान देना, यदि अपन यहां पर इसके अंदर तीसरे पॉइंट के अंदर देखें, यदि आप एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएं, ठीक है, या एक काम और कर दें पहले यहां पर, जैसे CH3 CH2 दिया, ठीक है, और मैं यहां पर एल्कोऑक्साइड भी ले रहा हूं, ठीक है, और यहां पर ये लिया CH3 CH2 दिया, और यहां पर ये ले लिया C2H5, जिसे अपने C2H5O माइनस बेस एल्कोऑक्साइड साथ में गर्म करना। तीसरा मेन बात है, जैसे कि आपने कहा कि समांतर 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के साथ एल्कोऑक्साइड की रिएक्शन कराएंगे, तो जैसे पहले ही लिखा था, तो आप जानते हो ये न्यूक्लियोफाइल के द्वारा कार्य करते हुए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट बनेगा। और यदि एल्कोऑक्साइड लें और साथ में गर्म करना दिया जाए, एल्कोऑक्साइड लें साथ में गर्म करना कहा जाए, तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, तीनों केस में मेजर प्रोडक्ट विलोपन का बनेगा, क्योंकि गर्म करने पर प्रतिस्थापन की तुलना में विलोपन का अर्थात एलिमिनेशन का मेजर प्रोडक्ट बनेगा। तो विशेष ध्यान देना भैया कि यदि गर्म करना दिया जाए तो मेजर प्रोडक्ट जो है वो एलिमिनेशन का बनेगा, ठीक है, चाहे 1 डिग्री ले, 2 डिग्री ले, ठीक है, यहां पे शायद 2 डिग्री ले ले, ये 2 डिग्री ले ले, हाँ, तो जरा ध्यान देना क्या कह रहा हूं कि यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन आप केवल एल्कोऑक्साइड के साथ करा रहे हो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन केवल एल्कोऑक्साइड के साथ करा रहे हो, ठीक है, और 1 डिग्री हैलाइड के साथ करा रहे हो, तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन का, ठीक है। और यदि एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोऑक्साइड के साथ करा रहे हो, गर्म नहीं कर रहे हो, तो डिपेंड करेगा हैलाइड क्या है, 1 डिग्री है देन सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री है देन एलिमिनेशन। और यदि गर्म करना दे दिया जाए, जैसे ये गर्म करना कहा जाए, तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, तीनों के साथ मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, एलिमिनेशन का। अर्थात एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोऑक्साइड के साथ कराएं और गर्म करना दिया जाए, तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, तीनों केस के अंदर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो हमेशा आप कह रहे हैं एलिमिनेशन का बनेगा, विलोपन का बनेगा। चलिए, इसी प्रकार से जैसे कि अगला अपन देखें एल्कोहल के साथ, जैसे लिक्विड एल्कोहल, केवल एल्कोहल ले लें, C2H5OH, एल्कोऑक्साइड नहीं, केवल एल्कोहल है, ठीक है। तो यहां पर इसमें अपन कह रहे हैं यदि एल्कोहल के साथ में, तो यहां पर आप चाहे 1 डिग्री, 2 डिग्री या 3 डिग्री एल्किल हैलाइड कोई भी ले ले, और यहां पे एल्कोहल ले लिया, कोई भी एल्किल हैलाइड ले लिया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, कोई भी एल्किल हैलाइड, केवल एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएगा, तो मेजर प्रोडक्ट बनेगा सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, सब्स्टिट्यूशन का। एल्कोऑक्साइड है C2H5O माइनस, एल्कोऑक्साइड है तो डिपेंड फिर हैलाइड पर भी करेगा, 1 डिग्री सब्स्टिट्यूशन, 3 डिग्री एलिमिनेशन, ठीक है। और गर्म करना कहा जाए तो चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री हो, तीनों के साथ मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का बनेगा। एल्कोहल के साथ
तो अपन कहेंगे यहाँ क्या बनेगा, एल्कोहल बनेगा, ईथर बनेगा। मेजर प्रोडक्ट क्या होगा यहाँ पर, ईथर, और किसके द्वारा, बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है। और यदि यहां पर जैसे कि ये कोई भी अपने यहां पर ये हैलाइड ले लिया और ये एल्कोहल ले लिया और गर्म करना दे दे, ठीक है, गर्म करना दे दे, तो ध्यान देना गर्म करना यदि दिया जाए तो चाहे एल्कोक्साइड हो चाहे एल्कोहल हो, ठीक है, उन दोनों के साथ चाहे 1 डिग्री हैलाइड के साथ ले लें, 2 डिग्री के साथ ले लें, चाहे 3 डिग्री के साथ ले लें, वेजेड प्रोडक्ट किसका बनेगा, एलिमिनेशन का। अगर ये बेस की तरह कार्य करेगा, माना कि बेस पुअर है, बेस वीक है, लेकिन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर प्रतिस्थापन की जगह वेजेड प्रोडक्ट किसका बनेगा, सब्स्टिट्यूशन का। तो सब्स्टिट्यूशन सॉरी वेजेड प्रोडक्ट यहां पर गर्म करने पर एलिमिनेशन का। तो यहां पर अपन क्या करेंगे, ये जो दिया गया है बेस की तरह कार्य करते हुए यहां से एसिडिक हाइड्रोजन को ले लेगा और यहां से ये बिया निकल जाएगा, अर्थात मेजर प्रोडक्ट यहां पर एलिमिनेशन के द्वारा ये एल्कीन। ठीक है, हाँ, तो समझ में आ गई बात आपको। ठीक है, एल्कोहल के साथ यदि रिएक्शन ले, सर 1 डिग्री ले, 2 डिग्री ले, सर 3 डिग्री ले, जैसे कोई भी ले लिया, जैसे मेरा ये रिएक्शन लिखूं CH3CH2, ये भी 1 डिग्री ले लिया और यहाँ पे C2H5OH ये एल्कोहल ले लिया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करेगा, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करके इसका सब्स्टिट्यूशन कर देगा। तो CH3CH2 यहाँ पर ये C2H5 या चाहे आप 3 डिग्री अलग ले लें, CH3 ये 3 डिग्री अलग ले लिया और यहाँ पर ये 3 डिग्री अलग ले लिया, इसकी रिएक्शन C2H5 इसके साथ क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए इसका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जहां पे मेजर प्रोडक्ट जो है वो ये आ गया C2H5। और यदि यहां पर गर्म करना कहा जाए, चाहे 1 डिग्री ले लें चाहे 2 डिग्री ले लें, ये 2 डिग्री ले लें और यहां पर C2H5OH एल्कोहल या गर्म करना कहा है, तो यहां से एल्फा कार्बन से जब Br हटेगा बेस की तरह ये कार्य करते हुए बीटा कार्बन से एसिडिक हाइड्रोजन को हटा देगा, अर्थात V हाइड्रोहेलोजेनिक के द्वारा एलिमिनेशन से ये प्रोडक्ट बन जाएगी एल्कीन। ठीक है भाई, हाँ, तो अपन ये कह रहे हैं यहां पर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहल के साथ कराएं, चाहे 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो, 3 डिग्री हो, तो आपको मेजर प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन का ही बनाना है। और यदि गर्म करना साथ में दिया जाए तो मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेशन का बनाना है। इसी प्रकार से एल्कोहल के अलावा आप यहां पर अमोनिया के साथ ये रिएक्शन देख सकते हो, जिसे अमोनिया के साथ भी अपन ले यहां पर, जिसे सपोज ये कोई भी आपने हैलाइड ले ले, ये लिख दिया, ये हैलाइड लिया और ये अमोनिया लिया, ठीक है, तो मेजर प्रोडक्ट किसका बनेगा, यहां पर मेजर प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है ना, हैलाइड है अमोनिया के साथ, और यदि इसी को गर्म करना कहा जाए, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपन ले, मैंने यहां पर ये कोई एल्किल हैलाइड ले लिया और इसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ कहा गया, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह कार्य करते हुए Br का सब्स्टिट्यूशन, जब ये न्यूक्लियोफाइल के रूप में यहां जुड़ेगा तो यहां से H निकल जाएगा, तो -HX जैसे कि अपने पहले से पढ़ रखा है ये, तो ये बन गया यहां पे NH2। ठीक है, और यदि अपन यहां पर ये हैलाइड लिया और इसकी रिएक्शन अपन यहां पर अमोनिया के साथ करा रहे हैं और गर्म कर रहे हैं, मैंने पहले कहा आपको यदि गर्म करना कहा जाए आपको, ठीक है ना, तो चाहे एल्कोहल एल्किल हैलाइड की रिएक्शन चाहे एल्कोहल के साथ में, चाहे एल्कोक्साइड के साथ में, चाहे अमोनिया के साथ में गर्म करना दिया जाए, विशेष ध्यान देना, गर्म करना दिया जाए तो मुख्य उत्पाद विलोपन का बनाना है, गर्म करना है विलोपन का। विलोपन आप जानते हो, जब अल्फा कार्बन से लिविंग ग्रुप हटेगा उसी समय
बीटा कार्बन से ये बेस की तरह कार्य करते हुए एसिडिक हाइड्रोजन हट जाएगा, अर्थात यहाँ से Br हट जाएगा और इसके द्वारा यहाँ जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो ये एल्कीन आ जाएगी। ठीक है भाई, तो ध्यान रखना है मैं फिर, ठीक है ना। तो कब आपको एलिमिनेशन कराना है और कब सब्स्टिट्यूशन कराना है, ये अपने आज कुछ पॉइंट लिए, तो इन पॉइंटों को ध्यान में रखना है। इसके आधार पर आप ये सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन की रिएक्शनों को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।